कि तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि अभी तक हमने कोई दूसरे सॉन्ग्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन सॉन्ग्स को प्रैक्टिस किया, उनके साथ हमने बीट बनाई, उनके साथ कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाए, उसके साथ एलिमेंट्स ऐड किए, प्रोग्रेशंस बनाए, उनको उन पे वोकल पे इफेक्ट्स लगा के देखा, तो ये सब चीज़ें हुई। इससे हमें क्या आइडिया लगा, हमें एक पूरा प्रोसेस पता चल गया कि जो गाने होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, लाइक क्या उसके एलिमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस होता है, एफएल स्टूडियो वर्क कैसे करता है। तो कुछ कुछ फंक्शंस हमें पता चल गया। अगर मैं पहले से ही आपको डायरेक्ट गाने बनाना सिखाता तो शायद आप नहीं समझ पाते कि ये क्या हो रहा है। अगर अब मैं आपको बोलूंगा हम अपना खुद का गाना बनाना चाहते हैं तो आपको पता है की क्या है। अगर मैं पहली बार में ही बोलता चलिए खुद का गाना बनाना स्टार्ट करते हैं, इसका की निकालेंगे, इसका बीपीएम निकालेंगे, आप बोलेंगे की एंड बीपीएम क्या होता है, पहले ये बताइए, है ना। तो इसलिए हमने बेसिक चीजें पूरी कवर कर ली हैं। अब धीरे धीरे करके चीजें इंटरमीडिएट लेवल पे चलेंगी, फिर एडवांस लेवल पे बाद में आएंगी। तो अब हम की एंड बीपीएम खुद पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें किसी वेबसाइट का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। जो भी गाना रहेगा, अगर आप खुद का गाना बनाना चाहते हैं या खुद कोई कवर सॉन्ग गाना चाहते हैं, उस कवर सॉन्ग को कैसे गाएंगे, कैसे उसके लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, कैसे बीट बनाएंगे, कैसे उसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे, और जो आपका वोकल रिकॉर्ड होगा कैसे उस पर बेसिक इफेक्ट्स डाल के हम अपना वर्क अभी से शुरू कर सकते हैं, ताकि जैसे जैसे क्लासेस चलती रहे आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहे। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप जो भी गाना गाना चाहते हो उसको ना नॉर्मली रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्डिंग के लिए हमें पहले रिकॉर्डिंग सेटअप करना पड़ेगा। देखो, रिकॉर्डिंग सेटअप के लिए आपके पास एक ऑडियो इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक हेडफोन होना चाहिए, और आपके पास माइक होना चाहिए। ठीक है, जब ये तीन चीज़ होंगी तभी रिकॉर्डिंग हो सकती है। सिर्फ माइक है तो भी नहीं होगी, हेडफोन है तो भी नहीं होगी, और माइक और हेडफोन है, ऑडियो इंटरफेस नहीं है तो भी नहीं होगा। कुछ कुछ यूएसबी माइक्स होते हैं जो बिना ऑडियो इंटरफेस के वर्क करते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें भी सेट कर सकते हैं। आपने ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे ऑडियो सेटिंग में जो भी आपका साउंड कार्ड है, ऑडियो इंटरफेस है, उसका ड्राइवर सेट करना है। जैसे मेरा एक पॉडकास्टिंग माइक सेटअप है, D235 इसका नेम है, डीजी मोर का। तो इसका कोई ड्राइवर नहीं है, ये इजी टू यूज होता है, डायरेक्ट सेट हो जाता है। तो ये डायरेक्ट सेट हो जाता है, इसमें एक ड्राइवर लगा हुआ है, एफएल स्टूडियो एशियो, ठीक है। तो ये एफएल स्टूडियो का अपना ड्राइवर है। कोई भी साउंड रिकॉर्ड होती है या हमें सुनाई देती है लैपटॉप के थ्रू, एफएल स्टूडियो के थ्रू, वो इसी ड्राइवर के थ्रू होती है। अगर कभी ड्राइवर चेंज हो जाता है, ड्राइवर में इशू आ जाता है, फिर सही से वर्क नहीं होता है, ठीक है। फिर हमने बफर लेंथ पे क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पे जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं साउंड, दो तरीके से साउंड रिकॉर्ड होती है। एक तो हमें सुनाई देती है डायरेक्ट, ठीक है, हमारे साउंड कार्ड में से, हमारे हेडफोन में। एक लैपटॉप के थ्रू हमें सुनाई देती है, जिस जो सॉफ्टवेयर में जाती है फिर हमें सुनाई देती है। दोनों में ना लेटेंसी होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे वो लेटेंसी आप मैनेज कर सकते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे वो लेटेंसी मैनेज हो सकती है। जितना ज़्यादा बफर लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा लेटेंसी रहेगी, जितना कम रहेगा उतना कम लेटेंसी रहेगी। तो 512 एक स्टैंडर्ड लेटेंसी रेट होता है, तो आप इतना इसको रख सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने ये सेट कर दिया, फिर आपको अब मिक्सर ट्रैक्स के बारे में पता है। आपको कोई भी एक मिक्सर ट्रैक चूज करना है, कोई भी एक मिक्सर ट्रैक चूज कर सकते हैं। लाइक मैंने 10 चूज कर लिया। ठीक है, अब 10 पे जब हम चूज करेंगे तो यहाँ पे स्लॉट्स हैं। अब आप सभी को स्लॉट्स के बारे में पता होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया। तो यहाँ पे देखिए नन लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा इनपुट है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे लिखाता है आपके जो ऑडियो इंटरफेस के इनपुट हैं उस पे जितने भी माइक्स हैं। देखो, दो माइक भी हो सकते हैं, एक माइक भी हो सकता है, 10 माइक भी हो सकते हैं, 20 माइक भी हो सकते हैं। तो कितने ही सारे इनपुट हो सकते हैं। तो जो मेरे पास ऑडियो इंटरफेस है अभी, उसमें दो इनपुट है, 1 और 2। तो 1 पे मेरा माइक लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट करूंगा, 1, है ना। अब आप देख रहे हैं आपको दो दो साउंड क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि मैंने बोला था एक तो डायरेक्ट ऑडियो इंटरफेस में से हेडफोन में आ रही, और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रही है जो रिकॉर्ड होगी। अभी तक साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, अब देखिए साउंड रिकॉर्ड हो रही है। तो जो ये सेकंड साउंड है, ये सुनाई हमें लेट दे रही है, बट ये रिकॉर्ड लेट नहीं होगी। रिकॉर्ड ये बीट टू बीट ही होगी, बस सुनाई हमें थोड़ा सा लेट देगी, इस तरीके से, है ना। तो जब हम गाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जिसका एक्सटर्नल है इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल आउटपुट हमने ऑफ कर दिया, यानी कि अब हमें सिर्फ वही साउंड सुनाई दे रही है जो हमारे ऑडियो इंटरफेस से माइक में आ रही हो। जो एफएल स्टूडियो वाली साउंड है वो सुनाई नहीं देगी, बट वो रिकॉर्ड होगी। देखिए, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ साउंड अपनी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अब एक बार ये फंक्शन ऑन हो गया, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे रेड बटन होगा, ये ऑन हो जाएगा जब भी हम रिकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर ये ऑफ है, आपने यहाँ से भले ही माइक सेलेक्ट कर लिया, ये ऑफ है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, है ना। ये आपका इस तरीके से बटन ऑन होना चाहिए, इसको रिकॉर्डिंग बटन बोलते हैं। ठीक है, ये आप क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के बाद जो आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन है, इस पे ऑडियो ओपन होना चाहिए, ऑडियो सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर ये अनसिलेक्टेड रहेगा तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया, डन। इधर ऑडियो है,
इधर आपका ऑडियो है, डन। इतना सेट हो गया तो यानी कि अब हम कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपका पैटर्न सॉन्ग में होना चाहिए, ठीक है। जो मोड है वो पैटर्न में नहीं होना चाहिए, सॉन्ग में होना चाहिए, क्योंकि हमें अरेंजमेंट एरिया में ऑडियो रिकॉर्ड करना होता है, कभी भी पैटर्न में रिकॉर्ड नहीं करना होता है, ठीक है। तो हम सॉन्ग पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग बटन दबाएंगे। सिंपल प्रोसेस है, जैसी मैं प्ले करूंगा, अब रिकॉर्डिंग बटन दबाने के बाद प्ले करना होगा कि हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने म्यूजिक के साथ, बीट के साथ गाना गाना चाहते हैं, भले ही अभी बीट नहीं है। तो जैसे ही हम प्ले करेंगे, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड होता जाएगा। और अब चाहिए गाना होगा, आप कुछ स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ डायलॉग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मूवी के आप डायलॉग्स होते हैं, या जो मूवी की डबिंग होती है ना, वो सब कुछ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ भी हो, नॉर्मल ऑडियो हो, मूवी की डबिंग हो, कोई वीडियो क्लिप ऑडियो करना चाहते हो, नॉर्मल ऐसे ही कोई भी स्पीच वगैरह रिकॉर्ड, कोई पोयम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ गाने ही नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये करेंगे, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी मैं बोलूँगा वो रिकॉर्ड होता जाएगा। और अब चाहिए गाना होगा, आप कुछ स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ डायलॉग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मूवी, ठीक है, तो रिकॉर्ड हो गया। अब ये तो डायलॉग वगैरह तो कुछ भी हो गया, तो इसके लिए हमें कीज की जरूरत नहीं पड़ी और हमें हमारे बीपीएम की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगर एक गाना होगा तो मुझे की और बीपीएम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो भी गाना आप गाने वाले हैं, या जैसा भी आपका गाना है, चाहे वो कवर सॉन्ग है, रियल सॉन्ग है, कुछ भी है, आपने लिखा है कैसा भी है, उसको ना आप नॉर्मली गा दीजिए। अभी एक सुबह की क्लास में हम एक भजन पे काम कर रहे थे, कोई राजस्थानी भजन था, तो वो अभी मेरे माइंड में चल रहा है, तो मैं उसी को गा देता हूँ। आपको सबसे पहले ये नहीं सोचना है कि मेरे गाने का की और बीपीएम क्या होगा, ठीक है, पहले नहीं सोचना है। आप जब उसको गा दोगे, फिर उसके बाद आप उसका की सेट करोगे। बीपीएम के लिए आपको क्या करना है, ये जो टेम्पो, इस पे ना राइट क्लिक करना है, तो टैप यहाँ से ओपन हो जाएगा, टैप, ठीक है। टैप का मतलब जैसे जैसे आप गाना गाएंगे, आप इसके साथ अपने माउस से लेफ्ट क्लिक से इसको टैप करेंगे। सदगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ अपने माउस से, जैसे जैसे मुझे लगता है मेरा गाना, अब ना ये आपके अंदर एक सेंस आ जानी चाहिए, एक फीलिंग आ जानी चाहिए कि गाना मेट्रोनोम पे कैसे चलता है। अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेट्रोनोम के साथ गाना कैसे आता है, यानी कि 80 बीपीएम पे जो मैं गाना गा रहा हूँ ये आ जाएगा। डन, अपने आप बीपीएम 80 सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके खुद के गाने का हम बीपीएम सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई और गाना देखेंगे, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, ठीक है। तो ये गाना 95 पे आ रहा है, ठीक है। आप कोई और गाना ले सकते हैं, कोई क्लासिकल गाना होगा, कोई फोक गाना होगा, कोई भजन होगा, कोई डिवोशनल गाना, कोई सैड सॉन्ग, कोई डांस सॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे उसको सेट कर दीजिए इस तरीके से, टैप करके टेम्पो, एक बार टेम्पो सेट हो गया, बस आपको आइडिया लग गया कि इतना मेरा टेम्पो रहेगा। अब इसके साथ क्या, सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु मारी नाव, ठीक है, देखिए, परफेक्ट। अब कोई से भी लैंग्वेज का गाना होगा, सबका प्रोसेस सेम होगा। आपका मेट्रोनोम सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, जो भी, अब हमने अपने गाने का की फाइंड करना है, पर हम नए म्यूजिशियन है, तो हम अभी ऐसे डायरेक्टली की नहीं फाइंड कर पाएंगे, और कोई दिक्कत भी नहीं है अगर नहीं फाइंड करते, तो कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, जो आप गा रहे हो उसको परफेक्टली सही से गाना है, जैसे जैसे आप गाना चाहते हो उसको। अगर आप एक अच्छे सिंगर है तो आप इस बात को समझ पाएंगे सही से गाना क्या होता है। अगर आप अच्छे सिंगर नहीं है तो आपको नहीं पता होगा कि सिंगिंग क्या होती है। तो सिंगिंग एक बहुत डिफरेंट चीज है, म्यूजिक प्रोडक्शन से बिल्कुल अलग होती है सिंगिंग, है ना। तो अगर आप सिंगिंग में अच्छा बनना चाहते हो तो वो फिर सिंगिंग वाला कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, या अपने आप ही सिंगिंग का रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो एक अलग चीज है। और अगर आप एक सिंगर हैं तो आपको पता होगा कि किससे कैसे गाने को गा सकते हैं, क्या फील होता है, कैसे स्केल मैच करना है, कैसे बीपीएम मैच करना है, तो वो सारी चीजें हमें इस टाइम पे करनी होती है। तो मैं जो भी अभी गाना गाऊंगा, मुझे थोड़ा सा बीपीएम इसका फास्ट कर लेते हैं, 85 कर लेते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अपना गाना गा देना है, देखो। हम्म, इसको चलने दो, इससे पहले मेट्रोनोम मैच करनी है ना, 2 3 4। सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु मारी नाव, ठीक है। तो अब ये जो रिकॉर्ड हुआ है ना, ये फाइनल रिकॉर्डिंग नहीं है, ये जस्ट क्या है, हमारा की पता करने के। फिर आपने क्या करना है, टेम्पो को तो लगा, मैंने कैसे फाइंड किया, राइट क्लिक करके टैप करके, जैसे जैसे मैं गाना गाऊंगा उसके साथ मुझे टैप पे क्लिक करना है, अपने आप टेम्पो मेरा निकल जाएगा। अब एक की निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग पे डबल क्लिक करना है, ठीक है।
सैम्पलर ओपन होगा, इसे हम सैम्पलर बोलते हैं। जहां पे ऑडियो क्लिप लिखा हुआ है ये, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको एडिट इन पिच करेक्टर करेंगे। ठीक है। जैसे एडिट इन पिच करेक्टर किया, ये जो पिच करेक्टर है ना, ये पिच करेक्शन के काम आता है। ये एडवांस क्लासेस में इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी जो हमने इसके सारे फंक्शन नहीं, हमने जस्ट क्या करना है, सीजर पे जाना है, यहाँ पे स्केल रहेगा तो ये बता देगा मुझे मेरा गाना किस पे है, बी मेजर पे है। ठीक है। की पता चल गया, बीपीएम पता चल गया, तो अब यानी कि हम गाना बना सकते हैं। पहले बीपीएम पता था, की नहीं था, तो अभी की भी पता चल गया, हमें बी मेजर। अब ये रिकॉर्डिंग डिलीट, इसका कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना है, बी मेजर के अकॉर्डिंग गाना बनाना है बी मेजर पे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वही पुराना प्रोसेस जो मैंने बताया हुआ है, एक पियानो ले लेंगे, उस पर बी मेजर हम सेट करेंगे। ठीक है। अब देखो, सेम प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में आपका हाथ सेट हो जाना चाहिए, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पीड में। ठीक है। इस तरीके से सेट। यहाँ पे स्नैप टू क्लिक पे राइट क्लिक, मेजर लूनियन, राइट क्लिक, बी मेजर, सेट। ओके। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको पियानो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे, अपने हिसाब से एक प्रोग्रेशन बनाइए, और इसके साथ अपने वोकल को मैच करना होगा। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें होंगी, कई बार आप स्केल से मैच नहीं कर पाएंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका वोकल जो पीछे उतना है, जैसे मेरा वोकल पिच बहुत ज्यादा हाई नहीं है, अगर स्केल हाई हो गया तो मैं नहीं गाना गा पाऊंगा उतना ज्यादा, उतना अच्छे से नहीं गा पाऊंगा। और अगर ठीक रहेगा लो, तो फिर मैं गाना गा सकता हूँ। ठीक है। एक बार देखते हैं, मेजर लो नहीं है। ठीक है। अब देखिए, ये प्रोग्रेशन बनाया। अब आपको इस प्रोग्रेशन के हिसाब से गाना गाना पड़ेगा, जो ये प्रोग्रेशन बनाया। पहले मैं देखूंगा क्या ये मेरे फील में आ रहा है, या गाने के फील में आ रहा है, कैसा है, एक बार देखेंगे। ठीक है। ये सही है, बट थोड़ा सा हाई हो गया स्केल, तो हल्का सा एक बार मैं इसको मैच करके देखता हूँ, मेरे वोकल के साथ ये मैच हो रहा था या कैसा लग रहा था। देखो, देखते हैं एक बार। वो सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु मारी नाव। ठीक है। हल्का हल्का मैच हो रहा है, तो अब मुझे इस कॉर्ड प्रोग्रेशन के हिसाब से अपना गाना गाना पड़ेगा, जैसा कॉर्ड प्रोग्रेशन ये बनेगा। चाहे अब आपको अपने गाने की कंपोजिशन चेंज करनी पड़े, या इस फील के हिसाब से गाना पड़े, अब आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर एज अ सिंगर, अगर हम सिंगर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए तो चलो हमने की फाइन कर लिया। अब जो सिंगर होगा वो गाना गाएगा, उसको पता होगा कि कैसे स्केल मैच करवाना है। अगर हम म्यूजिक प्रोड्यूसर है तो भले ही हम स्केल मैच ना कराना जानते, कोई दिक्कत नहीं, बट एज अ सिंगर हमें पता होना चाहिए कि इन कॉर्ड प्रोग्रेशन पे हमें अपना गाना कैसे गाना है। ठीक है। ये सेट हो गया। इसके साथ अब एक बीट बना लेंगे हम। ठीक है। 4/4 वाला बीट है, तो अब कैसा भी पैटर्न बनाना चाहते हो, नॉर्मल से नॉर्मल पैटर्न, पॉप वाला, हिप हॉप वाला, ट्रैप वाला, जैसा आपको ठीक लगे आप बना लीजिए। जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट गाना है, तो इसमें एक इस तरह का पैटर्न बना लेते हैं। ये आ गया। तो सर एक चीज़ ठीक। पूछना था मुझे। जी जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था हाँ हाँ कि हाँ जैसे एफएल स्टूडियो वगैरह ये सब क्या हमने अपने लैपटॉप पे जो है उसको इंसर्ट कराया था। हाँ 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 तो एक वायरस आ रहा था, वायरस आया था, वो इनफाइनाइट वायरस आ रहा था। अब ये समझिए कि मेरा जो है लैपटॉप पूरा का पूरा जो है ऐसा हो गया था कि वो हाँ हाँ। क्रैश ही जो है वैसा हो जाए। तो फिर हमने कराया, ठीक तो है। उन्होंने ये बताया कि सर जैसे कि ये एफएल स्टूडियो है और एडोब प्रीमियम है, क्या सर ये सब लैपटॉप के लिए नहीं बना हुआ है, कि आप ये सब सारा काम सोचे कि आप लैपटॉप से हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। इसके लिए प्रॉपर एक डेस्कटॉप होता है, उस डेस्कटॉप पे आप ये सब काम करेंगे तो डेस्कटॉप तो सही रहता है। अब मैं क्या करता, मैं लैपटॉप पर ही मैं सारा काम करते चला जा रहा था। नहीं नहीं, देखो, होने के लिए लैपटॉप पे भी हो जाता है, बट लैपटॉप का उतना पावरफुल भी होना चाहिए ना। लैपटॉप अगर पावरफुल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा वो बताया कि एक्चुअली मेरा जो रैम है
वो जो है 8 GB का रैम है, एनवीडिया कार्ड 4 GB है, और एसडीडी जो है वो 500 GB था। जी बताइए आगे। ठीक है। तो अभी जो ये स्किल सेट हुआ है, अब इसके साथ अगर हमें गाना है तो थोड़ा सा हाई गाना पड़ेगा। भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव। ठीक है। तो हाई पिच में उतना सही नहीं गाता हूँ, बस एज अ एक आइडिया के लिए आप देख लो। अब जब रिकॉर्डिंग करेंगे अपने वोकल की तो डायरेक्ट यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, कुछ बार्स रिकॉर्डिंग चलने देंगे, और जैसे मैंने बोला था हम वोकल कहाँ से सेट करते थे, 5 से, तो आपको रिकॉर्डिंग भी फिर 5 से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट तो हम करेंगे 3 से, चलेगा यहाँ से, पर एकदम से ना ऐसे नहीं कि अगर आपको रिकॉर्डिंग यहाँ से करनी है तो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। पहले थोड़ा सा फ्लो बनाएंगे वोकल का, फिर उसके साथ गाते हुए आएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार पहले भी चलने दे सकते हैं ताकि आप थोड़ा स्केल में आ जाए गाने की। ठीक है। सतगुरु थारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव। ठीक है, तो ये इस स्केल के हिसाब से अब मैंने गाना गा दिया। ठीक है, तो अब कॉर्ड परफेक्ट है, बीट परफेक्ट है, एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद अब जैसा बीट को शेप देना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग में से जो हमने कटिंग करना सीखा था, एडिटिंग करना सीखा था, उसमें से ऐड करके परफेक्ट जो वोकल मेरे आए थे वो हमने यहाँ पे ले लिए है इस तरीके से। ठीक है, अब इसी वोकल को जैसे हम बीट को इधर उधर क्लोन करते थे, वोकल को कहीं पे क्लोन करना है, वोकल का कोई सेक्शन कट करना है, एडिट करना है, अब सेम वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये सेक्शन कट कर दिया, ये सेक्शन इधर लेके आ गए। अब देखिए ये जो अपने वोकल है बीट के साथ, सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव। ठीक है, अब मैंने आपको इफेक्ट्स के बारे में बताया, तो हम क्या करेंगे, वोकल जब रिकॉर्ड करते हैं ना तो वोकल रॉ बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, एकदम रॉ लगता है। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपने जो कीज है, प्लग्स है, पैड्स है, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, उसमें रिवर्ब्स है, डीलेज है, फिल्टर्स लगे हुए हैं, वोकल बिल्कुल रॉ लगते हैं, इसलिए मैंने आपको इफेक्ट्स के बारे में बताया था। अब हम क्या करेंगे, अपने इस वोकल पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद है लिमिटर था, स्टीरियो था, रिवर्ब था, डीले था, ऑटोट्यून वगैरह बहुत कुछ था, तो हम अभी फाइनल नहीं कर रहे चीज। ठीक है, हमें क्या करना है, जस्ट अपने वोकल को इस म्यूजिक के साथ सुनने लायक बनाना है। तो अभी मैं इसका इनपुट ऑफ कर देता हूँ और हमारे जो वोकल आ रहे हैं गुरु मारी 10 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लिमिटर ले लीजिए, डन। ठीक है, लिमिटर से आपको पता था हम क्या कर रहे थे, देखो, सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे। ठीक है, अब आप देखो थोड़े से पीक्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सीधा सीलिंग को इस तरीके से कट करना है, सिंपल। जस्ट सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी। ठीक है, हल्का सा गेन देंगे, है ना, वोकल थोड़े से कम लग रहे हैं तो आप गेन दे दीजिए। सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे। ठीक है, गेन देने के बाद आप EQ दीजिए, है ना। जो बाकी इफेक्ट्स है सबके बारे में मैं बताया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा बिल्कुल बेसिक वे में, जो उस पे इफेक्ट लगने चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। वोकल में हमेशा थोड़े से हाइज बढ़ाते हैं हम इस तरीके से, एंड लोज को कट कर देते हैं। सतगुरु मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव। ठीक है, डन। EQ हो गया है, हल्का सा गेन कम करते हैं। ठीक है, इतना डन था। अब ये गेन कम कर रहे हैं, EQ ज्यादा कर रहे हैं, देखो ये ना एक्सपीरियंस से पता चलता है, इसका कोई रूल नहीं होता है कि गेन कितना रखना है, EQ कितना रखना है। जब आप अपनी वॉइस को सुनते हैं, उस पर देखते हैं कैसे मेरी वॉइस लग रही है, कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, मेरी वॉइस भारी आ रही है, हल्की आ रही है, ये डिटेल में हम मिक्सिंग मास्टरिंग के चैप्टर में समझेंगे, तो आप देख लीजिए किस तरीके से हम सेट करते हैं उसको। तो वोकल में वैसे नॉर्मली लोज कट होते हैं, हाइज को हल्का सा बढ़ाते हैं। सतगुरु मारी नाव, दयालु। ठीक है, फिर इसमें हल्का सा रिवर्ब के बारे में मैंने बताया था,
हल्का सा साइज बढ़ा देंगे और वेट अपना कम कर देंगे। सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु म्हारी नाव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पिक्चर ऐड करेंगे ऑटो ट्यूनिंग के लिए। तो सिंपल प्रोसेस होता है, जो आपका स्केल है बी मेजर, आपको जस्ट क्या करना है, पिक्चर में बी मेजर की इंफॉर्मेशन सेट कर देनी है, मेजर एंड की बी। ठीक है, डन। अब यहाँ पे रिट्यून स्पीड कितनी रहेगी, देखो ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा सुनाई देगा ऑटो ट्यून, कम रखेंगे तो कम। देखो अभी कैसे सुनाई देगा, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु म्हारी नाव। है ना, अब देख रहे हैं वोकल धीरे धीरे मेलोडियस हो रहे हैं। अब हमको इतना ज्यादा तो नहीं रखना है, आप इसको मिड और फास्ट के बीच में रखिए, देखो कैसे सुनाई दे रहा है, एक बार चेक करेंगे, सुनेंगे। देखो, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु म्हारी नाव, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी। है ना, आप देख रहे हैं पिक्चर कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो ये ऑटो ट्यून का लाइट वर्जन है, इसका जो प्रोफेशनल चीज़ है वो ऑटो ट्यून है, जो हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अगर आप वोकल रिकॉर्डिंग करेंगे या ट्राई करेंगे तो देखो इस तरीके से पिक्चर भी बहुत अच्छा ऑटो ट्यून दे देता है। देखो वोकल मेलोडियस हो गए। हल्का सा वोकल में डीले लगाएंगे, जो हमने पिछली क्लास में समझा था। इसमें से वॉल्यूम डाउन, ठीक है, ऑफसेट बढ़ा देंगे और कट अपना 60, 70 या 50% के करीब रख लेंगे। सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु म्हारी नाव, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु म्हारी नाव। ठीक है, देखो अपने अपना वोकल का की भी फाइंड कर लिया, बीपीएम भी फाइंड कर लिया, और देखो कितने अच्छे साउंड कर रहे हैं वोकल। जितना अच्छा गा सकते हो उतने अच्छे करेंगे, है ना। मेरे वोकल ज़्यादा हाई नहीं है तो मैं उतना ठीक नहीं गा पाया, पर आइडिया के लिए सही लग रहा है। अब आप जितने अच्छे सिंगर को, तो सिंगिंग हम नहीं सीख रहे हैं ना, म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हैं। तो ये जस्ट है कि कभी सिंगिंग रिकॉर्ड करनी पड़ी आपको अपनी, तो ये प्रोसेस होता है। बाकी इस सिंगिंग को रिकॉर्ड करने के बाद क्या इफेक्ट लगाए जा सकते हैं वो हम पूरा सीखेंगे। बाकी सिंगिंग आप अपने प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंट डिफरेंट साउंड सैंपल्स होना, डिफरेंट डिफरेंट पैक्स होना, तो यहाँ पे ना आप चीज़ें चेंज करते हैं थोड़े। जो ये पैक्स है, इस गाने को जैसे क्या फील देना चाहते हैं आप ईडीएम बनाना चाहते हैं और सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, रोमांटिक टाइप बनाना चाहते हैं, ढोलक तबला टाइप बनाना चाहते हैं, जो फील आपके मन में आए आप वो फील दे सकते हैं। बस उससे रिलेटेड सैंपल पैक आपके पास होने चाहिए। जैसे मैं इसको एक लोफाई वाला फील देना चाहता हूँ, है ना, जैसे आजकल लोफाई काफ़ी सारे चलते हैं और बहुत लोफाई बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। किसी गाने का कवर आप बनाना चाहते हैं, कभी किसी ओरिजिनल सॉन्ग का स्टार्टिंग ऐसे ही होती है ना? तो वहाँ पे हम थोड़े से चिल टाइप के या लोफाई टाइप के सैंपल यूज़ करते हैं। तो मेरे कलेक्शन में मैं देखूंगा मेरे पास लोफाई सैंपल्स कहाँ पे है। देखो एक सिमेटिक से कंपनी है, इनका लोफाई बंडल है, लोफाई टूल किट है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे होंगे इसमें, बट ये इजीली काम आ जाएंगे। तो हमने ऐसे ड्रम वन शॉट ले लिया, ठीक है, किक लेंगे। देखो आपके गाने के हिसाब से कौन सा सही है। अब ये सही गलत आपको डिसाइड करना है, इसमें कोई बताने वाला नहीं है। ये हमारी क्रिएटिविटी है पूरी की पूरी, जो मन में आए जैसा मन में आए कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो सही है, अच्छा नहीं लगेगा तो चेंज कर दो, है ना। है ना, इसको ले लेते लाइक, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए। ठीक है, अब इसमें मैं हल्के से हेड ऐड कर देता हूँ, ये सिंबल से रहे क्लोज हेड। ठीक है, हैट ऐड कर दिया। देखो इसको इस तरीके से रोल कर देता है, सतगुरु म्हारी नाव। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा रखते हैं और फिर रोल कर देते हैं, फिर स्टार्टिंग में ऐसा रखते हैं फिर रोल, लाइक, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु म्हारी नाव, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव। ठीक है, डन। अब हमने इसमें मेलोडी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल मेलोडी हो गए, बेस लाइंस हो गए, तो आप वो सारी चीजें ऐड करो जो एलिमेंट्स मैंने बताए थे। आपको याद होनी चाहिए, कीज, प्लग, पैड्स, लीड, बेस, सिंथ, आर्प्स, जो मैंने बताया सब आपको इसमें ऐड करना है। तो अभी हमारे पास कीज आ गए हैं, बेस ऐड करते हैं, बू बेस मिल जाएगा यहाँ पे, ये स्टॉक है। ठीक है, सिर्फ कॉर्ड्स को कॉपी करके बू बेस में रखिए। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाले नोट्स को रिमूव कर दीजिए,
सिंपल ऑफ दैट। सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव। हाँ हाँ जी ठीक है अमित भैया डन है ना। अब ये जो बेस है इसका आप बेस लाइन क्रिएट कीजिए इस तरीके से, मैंने आपको बताया हुआ है ना, आप इस तरीके से बेस लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जो आपके मन में है जैसा फील आए वैसा आप क्रिएट कीजिए। अब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कीजिए, लाइक थोड़ा सा आपको आगे ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा अपने डर को भगाना पड़ेगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। एक बार बना के देखिए क्या बनता है, कई बार अच्छा होगा कई बार नहीं होगा, है ना, बस यही होगा। आप ट्राई करके देखो, कुछ भी गलत हो जाता है Ctrl Z दबा दो, सब कुछ वापिस हो जाएगा, देखो, है ना। तो हल्का सा बेस लाइन्स में ट्राई कीजिए, कभी कभी प्रोग्रेशंस में ट्राई कीजिए कैसे बन रहा है, बनाते हैं। सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव। ठीक है आपने बेस ऐड कर दिया, देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। ड्यून के बारे में आपको पता है, ड्यून हमने यहाँ पे लोड कर लिया, एक्सपेंड का पैटर्न लिया, कॉपी किया ड्यून में, डन। ठीक है अब यहाँ से एक प्लग चुन लेंगे, है ना, प्लग्स के लिए चूज करते हैं इसको, जैसे सतगुरु मारी नाव कोई और लाइट प्लग अच्छा सा, सतगुरु मारी सतगुरु सतगुरु ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, देखते हैं। सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव भरोसे थारे चाली सतगुरु मारी नाव दयालु मारी। ये अच्छा लग रहा है, क्या चाहिए, ठीक है। अब इसका पैटर्न हम बना लेते हैं, प्लग वाला पैटर्न, देखो ऐसा जैसा ठीक लगेगा। ठीक है अब देखो कैसा पैटर्न बन जाएगा, है ना। यहाँ से लिखा था लाइक 3 4। सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव। ठीक है इसमें पैड ऐड कर दीजिए, इसी एक ही पैटर्न में कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब हमें आइडिया लग चुका है क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो हम इसी में सब ऐड कर सकते हैं। बाकी जहाँ पे हटाना होगा हम मेक यूनिक करके पैटर्न में से हटा सकते हैं। तो ये हमने हेवनली पैड ऐड कर दिया इसमें, देखो सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव सतगुरु मारी नाव, है ना। देखिए वोकल भी परफेक्ट, अब म्यूजिक भी धीरे धीरे करके फील होता जा रहा है। तो जो मैंने आपको बताए थे एलिमेंट्स, अगर आप उनको यूज करते हैं देखिए कितना बढ़िया से कोई भी म्यूजिक फील हो जाता है। इसमें आपको कुछ और अच्छा ऐड करना है, जैसे गिटार की मेलोडी वगैरह, ये सब चीज़ें, तो एक्सपेंड को क्लोन कीजिए, है ना। यहाँ से गिटार सेक्शन में जाके एक गिटार चूज कीजिए, कोई शार्प वाला, लाइक गिटार एट होम, कॉर्ड्स को उसमें कॉपी कीजिए इस तरीके से, है ना। देखो अब इसका क्या पैटर्न बनेगा, सिंपल इसको इस तरीके से मूव कर दीजिए, कॉर्ड्स को ही किया है और कुछ नहीं। देखो बहुत अच्छी मेलोडी क्रिएट होगी ऐसा, एक 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 पहले वाले को 4, दूसरे वाले को 3rd पे, सिंपल। अब देखो ऐसा सुनाई देगा, देखो, है ना, देखो, है ना। और अगर आप चाहते हैं इसको एंड में भी कट कर दीजिए ऐसे। ये सिंपल तरीके हैं बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट करने के। बाकी आप बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर स्टार्टिंग में है तो देखो ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, देखो कैसे सुनाई देगा, देखो कितना प्यारा पैटर्न है। आप गाने के साथ सुनिए, देखो सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव सतगुरु मारी नाव दयालु मारी नाव भरोसे थारे चालिए सतगुरु मारी नाव। ठीक है डन।
इसमें अब एक आर्प ऐड कर दीजिए, आप कोई प्यारा सा आर्प ऐड कर दीजिए, ट्यून में चलेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे कॉर्ड को, देखो सब कुछ कॉर्ड से हो रहा है, कॉर्ड के अलावा हम कुछ करें खुद सोच ही नहीं रहे हैं कुछ भी, सिर्फ कॉर्ड के अराउंड ही सब कुछ कर रहे हैं, और देखो कितना प्यारा म्यूजिक क्रिएट होता जाता है। पूरा का पूरा एकदम प्रोफेशनल लेवल म्यूजिक हम कर सकते हैं क्रिएट, वो एडवांस क्लासेस में हम सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक आर्प ढूंढना है, देखो अच्छा सा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा आर्प अच्छा रहेगा, चूज करते हैं, सुन के फील करना पड़ेगा। देखो कितना प्यारा आर्प है। अगर किसी भी साउंड का अगर आपको ऑक्टेव डाउन लग रहा है, आपको उसको शार्प करना है, ऑक्टेव हाई करना है, तो आप क्या करेंगे, इस सेटिंग बटन पे जाएंगे और यहाँ से जैसे लो करना है तो C6 C7 पे क्लिक करेंगे, हाई करना है तो C4 पे क्लिक करेंगे। देखो देख रहे हैं आप, है ना, आर्प देखो कितना प्यारा आर्प है। और जैसे हम इसे ऐड करेंगे तो और फील आएगा। देखो सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु म्हारी नाव। सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु म्हारी नाव। है ना, थोड़ी सी साउंड लाउडनेस ज़्यादा हो रही चीज़ों की, हल्का हल्का कम करते सभी को। देखो कॉर्ड से हमने सिर्फ कॉर्ड का यूज़ करके और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का यूज़ करके, देखो सतगुरु म्हारी नाव, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव। ठीक है। अब इसमें आप थोड़े से परक्यूशन ऐड कर दीजिए, जैसे शेकर वगैरह, परक्यूशन, ये सब चीज़ें, है ना। आप तो क्या करेंगे, कश्मीर 3 सैम्पल पैक ओपन करेंगे, ये जो मैंने आपको सैम्पल पैक प्रोवाइड किया स्टार्टर पैकेज में, उसमें आप देखेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे अच्छे वहाँ पे लूप्स वगैरह दिखाई देंगे। अब देखिए कश्मीर थी में लूप्स भी हमने यूज़ करना सीखा है, किस तरीके से बीपीएम चेंज करते हैं। तो आप कोई भी लूप लीजिए, जैसे ड्रम लूप में हम गए, ड्रम लूप सोलो में, यहाँ पे देखो शेकर के लूप्स हैं, देखो, है ना। तो ये लूप लेते हैं। अभी ये लूप कितने बीपीएम पे, देखो लूप्स में लिखा होता है, इस पे लिखा है 100 और हमारा कितना है 80। तो हमें क्या करना है, लूप के टॉप लेफ्ट पे क्लिक करना है, फिट टू टेम्पो ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे 80, तो 80 यानी कि 50 to 100 या 75 to 150, 50 to 100 के बीच में आपका आ जाए। तो थोड़ा सा फास्ट हो गया। ये आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम 75 to 150 कीजिए, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, बस इसको इस तरीके से हम कोड कर देंगे, हल्का सा इसका वॉल्यूम कम कर दिया। अब देखिए शेकर भी आ गया। सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे म्हारी नाव। सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु म्हारी नाव। ठीक है, देखो शेकर भी आ गए। अब कुछ भी करना चाहो, शेकर ऐड करने हैं, टेम्बरिन ऐड करने हैं, ढोलक ऐड करना है, चलो जैसे आप सोचेंगे कि इंडियन गाना है तो ढोलक ट्राई करके देख लेते हैं, आपकी कलेक्शन में होना चाहिए बस। ठीक है, तो FL स्टूडियो में नहीं रहता है पहले से। अब इसमें एक झिंग चिक चक झिंग झिंग चिक चक झिंग, ऐसा एक पैटर्न हमें चाहिए। तो मेरे को पता है बॉलीवुड छक्की पैटर्न में, ठीक है, तो ये वाला पैटर्न लग गया। ये 80 बीपीएम पे है, हमारा भी 80 पे है, तो बीपीएम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो कैसा लगे। सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु म्हारी नाव। सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु म्हारी नाव। देखो कितना प्यारा पैटर्न ऐड कर दिया हमने ढोलक का, कितना बढ़िया फील आ रहा है। इसमें हल्के से टैमरिन्स ऐड कर देते हैं कश्मीर पैक में से, ये शायद ये कश्मीर 3 में से इसी में जाएंगे हम। देखो टैमरिन्स है, ठीक है। तो ये अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है जैसे कीर्तन वगैरह चल रहा है, उसमें लोग जैसे बजाते हैं ना करतल वगैरह, वो वाला फील आ रहा है इसमें। ठीक है, अच्छा रहेगा, है ना। इसको लोड कर देते हैं, देखो
सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु म्हारी नाव, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए सतगुरु म्हारी नाव। ठीक है, डन। देखो कितना प्यारे एलिमेंट हमने ऐड कर दिया। अब एक इसकी छोटी सी मेलोडी बना लेते हैं। मेलोडी का अभी हमारा आगे सेक्शन आएगा, तो मेलोडी बनाने में आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। जो नॉन म्यूजिशियन है, अगर किसी को कीबोर्ड प्ले करना आता है या गिटार प्ले करना आता है तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, बट सॉफ्टवेयर में वैरायटी प्ले करने में फिर हमेशा नए नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं। और जो बिल्कुल कीबोर्ड के बारे में नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पियानो रोल में ही मेलोडी बनाना सिखाऊंगा। अब देखो इस गाने में मेलोडी हमें चाहिए, मैंने बोला था हमें लीड चाहिए उसके लिए, तो आप क्या करेंगे, एक एम्प्टी पैटर्न बना देंगे यहाँ पे इस तरीके से। डन। और कोई इंस्ट्रूमेंट चूज कर लेंगे लीड के लिए, तो ड्यून ही या एक्सपेंड ले लेते। देखो एक्सपेंड में हमें कुछ इंडियन टाइप का कुछ मिल जाएगा साउंड। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, देखो एथनिक में गए, एथनिक में हमारे पास यहाँ पे हारमोनियम है, ये वाला अकॉर्डियन हारमोनियम। ठीक है, तो बस हारमोनियम फील है, चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में जाएंगे और यहाँ पे है ना सिंपल हारमोनियम हमारे पास। अब देखो पैटर्न बनाते हैं इसका। सतगुरु म्हारी नाव। ठीक है, अभी आप कुछ मत सोचो, एज अ नए म्यूजिशियन कुछ नहीं सोचना है, आपको पियानो रोल पे भरोसा रखना है। बस आपको क्या करना है, पियानो रोल पे ये जो यहाँ पे स्नैप इसके लिए ये ऑन रहेगा, चाहे आप वायलिन की बनाना चाहो, पियानो की हो गया, गिटार की हो गया, सैक्सोफोन हो गया, या कोई सा भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लो, स्ट्रिंग्स हो गए, गिटार्स हो गए, इलेक्ट्रिक गिटार्स हो गए, ट्रम्पेट्स हो गए, कैसी भी मेलोडी बना सकते हैं, हर गाने की फील के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, हमको बस पियानो रोल को समझना है, पियानो रोल कैसे वर्क करता है। तो अभी हमने कॉर्ड बनाने सीखे थे, अब देखो आपको क्या करना है, जस्ट नोट्स को ना मूव करना है और अपने गाने के साथ सुनना है इसको। जैसे हम कॉर्ड सुनते थे, अब मेलोडी सुननी है। देखो आपके प्रोग्रेशन के साथ कैसे लग रही है, बस स्नैप टू स्केल ऑन रहेगा तो मेलोडी गलत नहीं होगी। ठीक है, देखो सतगुरु म्हारी नाव। ठीक है? आप फील करो क्या अच्छा लग रहा है, बस ये इसी तरीके सर से जैसे म्यूजिक बनता है। जैसे सर 3 से ज्यादा लगाते हैं उनका क्या रूल होता है, जैसे 7 9 जिसको बोलते हैं कॉर्ड। देखो 3। वो नहीं नहीं, देखो वो होता वही है, कुछ नहीं है, वो बहुत जी। सिंपल चीज है। आप इसको इतना इसको ये लिखे मत चलो, ये बहुत सिंपल चीज है। अब देखो जैसे नाइन्थ है, माइनर नाइन्थ क्या है ना, आप लेके चलोगे यहाँ पे, जैसे जी शार्प का माइनर नाइन्थ आप लोगे तो सेम वही रहेगा, बस उसमें एक कॉर्ड ऐड हो जाएगा, दो ऐड हो जाएंगे, है तो वही तीन सर नोट जैसे से मतलब दो नीचे नोट। 3 2 करके छोड़ के लगाए वैसे ही ऊपर है ना, 3 2 हाँ बस करके ना। वैसे तीन दो करके। हाँ अब ऐसे ही सेवन्थ है, सेवन्थ में भी सिर्फ एक नोट लगता है, नाइन्थ में दो नोट लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर एडवांस कॉर्ड लगाने से गाना एडवांस होता है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। वो जस्ट कॉर्ड को फिल करने के लिए होता है। आप ऐसे ही लगा दो अपने आप ही, देखो यहाँ पे आप ये फिल कर दो। और सर ये जो जैसे एक तो मेजर माइनर एक और नहीं जिसको बेस रिकॉर्ड वो आप बोल रहे हाँ थे डिमिनिश्ड होता है वो। हाँ। जी जी, वो डिमिनिश वो हम खुद लगाते हैं या फिर मतलब जैसे जहाँ मेजर माइनर दोनों नहीं बन रहे वहां लगानी पड़ती है, या खुद भी देखो यूज करते हैं डिमिनिश उसको। तो फील के हिसाब से लगता है। कहीं पे अगर आपको क्लासिकल की नॉलेज है और आप एकदम वोकल को ट्विस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो वहां पे डिमिनिश लगेगा। नॉर्मली डिमिनिश लगता ही नहीं है ना, नहीं लगता। डिमिनिश की जगह मेजर माइनर लग सकता है, और डिमिनिश तो बहुत कम चांसेस में लगता है, और कभी जहाँ पे लगेगा वो भी। नहीं लग रहा है वहां पे हाँ वहां पे नहीं, लगाना वहां है। पे आता ही नहीं, डिमिनिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली अपना चल के लेके चलो मेजर माइनर। और कहीं पे अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे इस स्केल में कोई भी कॉर्ड फिट नहीं हो रहा है, तो जो डिमिनिश्ड है ना, डिमिनिश्ड को आप मेजर या माइनर में कन्वर्ट कर दो बस। जैसे डी डिमिनिश्ड है तो उसको कन्वर्ट कर दो डी मेजर डी माइनर में, बस इतना कर सकते हैं। सारे बन जाते हैं मतलब, हाँ बन जाता मेजर है या इजीली, माइनर। एक स्केल मेजर माइनर से बन जाता है, कोई इशू नहीं आता। और कॉर्ड को अगर हैवी बनाना है, तो कॉर्ड को हैवी बनाने का सिंपल तरीका है, इसमें आप ऐसे नोट ऐड करते जाओगे, ऐसे हैवी हो जाएगा कॉर्ड अपने आप ही। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली आप यहाँ पे ऑड ऐड कर दो, यहाँ पे कर दो, ये कॉर्ड अपने आप हैवी हो जाएगा, है ना। बट ऐसा नहीं होता कि एडवांस कॉर्ड लगा के कोई गाना अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं। आप सिंपल लेके चलो, चीज़ें लेयर करते जाओ, बढ़िया बन जाएगा गाना। ठीक है, अब देखो इस मेलोडी को सोचो अब आगे। एज अ म्यूजिशियन थोड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, इसमें आगे क्या हो सकता है। ना 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 ना, है ना। ठीक है ना 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 ना, फिर यही चलेगा। देखो फिर शिफ्ट क्लोन, आपको कॉर्ड क्लोन करना सिखा रहा है, वही टेक्निक यहाँ पे लाइक
ना ना, ऐसा कुछ। देखो कितना प्यारी प्यारी मेलोडी बन रही है। इतना हम बनाने लग जाए तो क्या दिक्कत है। अब इसी को आपको एडवांस लेवल पे लेके जाना है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आप ऐसा बनाओ। मैंने नहीं सोचा क्या बनेगा, मैंने सोचा ही नहीं। मैंने जस्ट स्नैप टू स्केल ऑन करके थोड़ा फील के हिसाब से बनाया कि गाने का जो फील है, इतना हमें गाना सुन सुन के आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। देखो गुरु म्हारी नाव, ठीक है, एक बार मेलोडी बन गई, आपको लगा मेलोडी अच्छी है बट इसके लिए इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है, तो आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो। जैसे हम यहाँ से सितार लेने वाले, देखो गुरु म्हारी नाव, डन। देखो हमने स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो था, कुछ भी नहीं था, कोई भी गाना लिया उसके हिसाब से हमने पहले बीपीएम फाइंड किया, फिर की फाइंड किया, उसके बाद हमने उसमें एलिमेंट ऐड किए, उसको उसके हिसाब से गाया, उसमें नए नए लूप्स ऐड किए। बस यही प्रोसेस है म्यूजिक प्रोडक्शन का। फिर कितना भी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल म्यूजिक हो जो आप सुनते हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, पंजाबी म्यूजिक, भजन्स वगैरह, सब जगह सेम इसी तरीके से म्यूजिक बनता है। सेम यही तरीका, कोई और तरीका है ही नहीं, इसी तरीके से बनता है। बस एक ही चीज हो सकती है कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लाइक उन्हें लगा कि मुझे मेरे गाने में फ्लूटिस्ट चाहिए, तो उन्होंने कोई अच्छा फ्लूटिस्ट बुला दिया, एक बहुत महंगे माइक से रिकॉर्ड करा दिया और पैटर्न अपने पास रख लिया। उनको लगा मुझे मेरे गाने में ढोलक पैटर्न सेट नहीं हो रहा है लूप वाला, तो नए ढोलक वाले को बुलाया, नए ढोलक तबला रिकॉर्ड करवाए, अपने गाने में कर दिया। और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लूप्स होते हैं, तो बस हमें लूप में देखना पड़ता है कि क्या हम अच्छा क्रिएटिव कर सकते हैं। बस इतना सा इतना फर्क होता है, बाकी पूरा वर्क लैपटॉप कंप्यूटर में होता है और जैसे आप कर रहे हैं सेम इसी प्रोसेस से होता है। ठीक है, ऐसे ही वो लोग भी इफेक्ट लगाते हैं, ऐसे ही पैटर्न्स बनते हैं, ऐसी मेलोडीज बनती है। बस अगर किसी का कीबोर्ड में ज़्यादा हाथ सेट है तो वो थोड़ा जल्दी मेलोडी बना लेता है, और अगर आपका कीबोर्ड में हाथ सेट नहीं है तो आप भी मेलोडी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसी मेलोडी बना सकते हैं जैसे कीबोर्ड प्ले होता है, बट उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं जैसा एक कीबोर्ड प्ले करते हैं ना, बट इतनी बना सकते हैं कि हमारा गाना सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे ये भी एक मेलोडी है, देखो है ना, देखो हमने पियानो रोल में बनाई है। अगर हम अपने रिदम के साथ सुन रहे हैं तो एकदम परफेक्ट मेलोडी लग रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो हमने क्या क्या बनाया है। सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु म्हारी नाव, सतगुरु म्हारी नाव, दयालु म्हारी नाव, भरोसे थारे चालिए, सतगुरु म्हारी नाव। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सर जैसे रिकॉर्डेड आपने वीडियो में वो हम दिखवाएंगे। पियानो हम्म रोल में बनाया था ना, जैसे आपका वो हम्म, चौथी बार से वापस आ रहा था, रिप्ले हो रहा था ना, हाँ हाँ। मैंने बनाया था और वो सीधा ही जा रहा है, वो जहाँ नहीं भी बनाया ना कोड, वहाँ सीधा मतलब लाइन देखो आगे यहाँ जा पे रहा ना ये दो चीजें होती है, ये तो या तो फिर आपने इसका पैटर्न थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है तो इसकी वजह से भी होता है है। जी। अगर पैटर्न बड़ा नहीं तो तो पैटर्न से भी बाहर। हाँ। अब क्या करेंगे, इतने एरिया को ना सिलेक्ट कर लो इधर राइट क्लिक करके ऐसे, बस अगर ये सिलेक्ट हो गया तो फिर ये यहीं से वापस रिटर्न हो जाएगा। मैंने इसको बाहर से स्लाइस करके भी देखा, फिर भी पता नहीं वो मैंने हाँ बोले नहीं, कोई नहीं, सारा आप प्ले हो इसको रहा है, आप ऐसे इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उतना ही प्ले हो गया ना। हाँ ठीक। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ ट्राई कीजिए इस तरीके से। अगर आपके पास माइक है तो कर सकते हैं ट्राई, अगर मोबाइल है सर तो सर मोबाइल में वो रिकॉर्ड दे कर। देना सर क्लास का जी आज जी का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ आपको, तो सर है ना। बस आपको ये भी पता चल गया कि रियल वोकल रिकॉर्ड करने हैं तो उसका की कैसे फाइंड करते हैं, उसका बीपीएम कैसे फाइंड करते हैं। कैसा भी गाना हो आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं।